पार्ट्स ऑफ द सेल। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के पार्ट्स। सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, देखिए जो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, सेल के जो आधारभूत घटक हैं वो देखिए आर सेल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. Membrane also called the plasma membrane. The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. देखना कैसे, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, इसके आधारभूत मतलब सेल के आधारभूत घटक हैं आर सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन है वो सेल का आधारभूत घटक हैं, आधारभूत घटक हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उसके चारों ओर विद इन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के चारों ओर क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल, और ये मेम्ब्रेन है वो सेल को सेपरेट करती है फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। वो जो सेल है वो सेल्स को सेपरेट करती है, मतलब एक या दूसरी सेल से, और फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, उसके चारों ओर के मीडियम्स। द प्लाज्मा membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outwards। तो देखिए मेम्ब्रेन, ये जो सेल जो मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है ये पोरस लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसमें देखिए छिद्रित होती है, एंड allows the movement of substances or materials, और ये जो सब्सटेंसेस हैं और मटेरियल्स हैं तो इनका मूवमेंट के लिए बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये छिद्रित होती है, जिसकी वजह से ये मटेरियल्स हैं वो अंदर की साइड और बाहर की साइड में आ जा सकते हैं, ठीक है। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, कि मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का जो बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, जो देखिए सेल के जो आधारभूत घटक हैं उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो देखना ये पोरस लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली मतलब देखिए ये आधारभूत घटक माना जाता है जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के चारों ओर का आवरण होता है, और उसको अपन प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, जो कि क्या करती है इन सेल्स को, देखिए एक सेल से दूसरी सेल को क्या करती है, मतलब अनदर मीडियम जाने के लिए क्या करती है, उसको सेपरेट करके रखती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब छिद्रित होती है, उसमें पोर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है सब्सटेंसेस या मटेरियल्स का क्या होता है इसमें आना जाना होता है, मतलब मूवमेंट होता है, जिसके कारण देखिए इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब अंदर की साइड और बाहर की साइड न जाने में मिलती है, ठीक है। और द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल is the cell member covered by another thick covering called the cell wall। एक क्या है कि ओनियन की सेल अपन माइक्रोस्कोपिक सेल मतलब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इसके चारों ओर का आवरण देखिए आप सेल मेम्ब्रेन दे लें, जो कि अपन को पता है थिक मोट,
मोटी कवर जो है, मोटी जो कवरिंग जो लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो सेंटर में देखिए आपको ये राउंड शेप में दिख रहे हैं वो है न्यूक्लियस। सेंटर इज कॉल्ड nucleus. The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. और इसमें जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और आपकी सेल मेम्ब्रेन के बीच में और ये पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये ऑनियन सेल के अंदर देखा है। दूसरी बात, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द शेल। दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो देखिए सेल को क्या करती है, सेफ देने का काम करती है, उसको मतलब सेफ मिल जाती है, किसको, सेल को। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल बोन। और ये जो चारों ओर की जो थिक लेयर है भाई, प्लांट्स के सेल के जो चारों ओर की जो मोटी जो एक परत होती है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, मतलब आउटर लेयर, उसको देखिए सेल बोल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। देखिए दिस एडिशनल लेयर, इसके जॉइंट में एक परत होती है, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन, मतलब प्लांट्स के प्रोटेक्शन के द्वारा। उस देखिए सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक एडिशनल लेयर होती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर्स। क्या है कि सेल मेम्ब्रेन मतलब देखिए प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए ये रिक्वायर रहती है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। दूसरी बात है कि प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। और दूसरी बात है कि उसकी सुरक्षित मतलब उसके अगेंस्ट वेरिएशंस इन वेरिएशंस इन टेम्परेचर, मतलब ताप के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का काम भी करवाती है प्लांट सेल में। ये आवश्यक होती है कि प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो देखिए टेम्परेचर मतलब ताप के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक होती है। अगेंस्ट हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, मतलब किसके अगेंस्ट काम करवाती है, मतलब हाई विंड, बहुत तेज़ हवा चलती है उसकी स्पीड। दूसरी बात एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मतलब देखिए इन्वायरमेंट के अंदर जो नमी रहती है उसको प्रोटेक्ट करती है, किसकी वजह से, प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन। दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो देखिए ये जो वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं, क्योंकि इसके बिना क्या नहीं कर सकते, वो मूव नहीं कर सकते। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ए ट्रेडिस्केटा, एलोडिया और रोहियो। तो देखिए ट्रेडिस्केंटिया, एलोडिया और रोहियो, देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, कौन सी की ऑब्जर्वेट करो कि किसमें किसके लीव्स में जो परंपरागत जो पत्तियाँ आती हैं, जैसे यह है, रोहियो है, ये इनमें क्या आती है, टर्म आपके पता है, जीन टर्म होती है जिसके अंदर परंपरागत पत्तियाँ आती है, उसकी बात कर रहे हैं कि उसका ऑब्जर्वेशन करो आप। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन। फिर देखिए आप अच्छे तरीके से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऑनियन के एक स्लाइड पर बना कर के आप चेक कर सकते हैं। पहली आस्क बूझो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। तो देखिए एक्टिविटी के थ्रू अपन देख सकते हैं, थोड़ी एक्टिविटी पीछे देखना 8.3। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, कि भाई प्रेक्षण करो इन आधार सेल के आधारभूत घटकों की। टेक एन ऑनियन बल्ब, इसमें देखिए एक ऑनियन बल्ब लीजिएगा, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग्स, और आप क्या करें, किसी ड्राई पिंक जो है
एकदम सूखी जो पिंक है उसकी कवर की लेयर हटा दो। तो मतलब ड्राई पिंक कवरिंग जो लेयर है उसको बोलते हैं पील, उसको हटा दो। यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर ऑफ द bulb with the help of the frost शार्प्स ऑफ और इवन विद योर हैंड। क्या बोलो कि जहाँ तक वाइट जो लेयर आती है ना उसको रखिए। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ओनियन बॉल एंड द सेपरेट आउट थिन लेयर्स, उस लेयर को अलग कर लीजिएगा। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ द थिन onion peel in a drop of water on a glass slide. The thin layer can be cut into smaller pieces with the help of a blade or forceps. Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover shelf on it. While placing the cover shelf, ensure that there are no air air bubbles under the cover slip. Observe and slide under the microscope. फिर देखिए स्लाइड पर लेकर के आप देखिए उसको नीचे रख करके आप ऑब्जर्व करिए। ड्रा एंड लेबल यू मे कंपेयर इट देन। तो देखिए अपने लेबल करके अपन पता कर सकते हैं। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल्स अपन देखी थी ना कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि ओनियन का ये बाहर वाला पार्ट देखिए पील वाला पार्ट हटा दो और नेक्स्ट जो पार्ट मिलता है वाइट लेयर मिलती है उसको साइड के अंदर रखो, फिर आप इसका ऑब्जर्वेशन करो, उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। फिर एक्टिविटी देखना। टेक ए क्लीन टूथपिक और ए मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन, स्क्रैप inside of your cheek without hurting it. Place it on a drop of water on a glass slide. Add a drop of iodine and place a cover slip over it. Alternatively, add 1-2 drops of methylene blue solutions. अगर उसमें क्या डालो मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल करके फिर देखो आप देखो आयोडीन सॉल्यूशन से तो कवर कर दो आप, और फिर 1-2 ड्रॉप आप मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन के डालो। तो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इट ऑन द माइक्रोस्कोप। यू मे नोटिस several cells in the scrubbed materials. You can identify the cell membrane, the cytoplasm and the nucleus. A cell wall is absent in animal cell, और एक सेल वॉल है वो एनिमल सेल में क्या होती है, absent होती है। सेल वॉल क्या होती है इसमें देखिए आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें देखिए आपको क्या है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें सेल वॉल एनिमल सेल में क्या होती है, absent होती है।